हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में। तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इन चार जो टॉपिक्स है यहाँ पे आज हमें डिस्कस करेंगे। पहला है कि जो वाहन चालक और मत्स्य निरीक्षक कर्मशाला अनुदेशक है, इनका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। एग्जाम सभी जानते हैं 12 जून को होगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे जो वाहन चालक का जो एग्जाम है आपका, इसका जो 2018 में एग्जाम हुआ था वो कैसा आया था, उसको पेपर को हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, आपका सिलेबस क्या है और आपको आगे क्या करना है। फिर तीसरा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि जो पुलिस फिजिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो काफी निराश हो चुके हैं कि उनका फिजिकल अच्छा नहीं बन पाया है। तो उस स्थिति में अब उन्हें किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हम यहाँ पे बात करेंगे। और फिर चौथा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल का एडमिट कार्ड है चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपद का, कि कब तक इनका फिजिकल का एडमिट कार्ड आएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स पे आज डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वाहन चालक का जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में देखते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है, यह जो संवाद है, ये यूकेएसएससी द्वारा 1 जून को जारी किया गया था। आई होप आप सभी ने यह देख भी लिया होगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका एडमिट कार्ड जो होगा, सेंटर होंगे वो होंगे आपके हल्द्वानी, अल्मोड़ा, श्रीनगर, देहरादून। इन 4 जगह आपके जो सेंटर होंगे वो करवाए जाएंगे। एडमिट कार्ड की बात करें तो इसका जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा वो आपको परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह पहले जारी किया जाएगा। मतलब है दोस्तों, आपको 5 तारीख और 6 तारीख के बीच में आपका जो एडमिट कार्ड है, जो इस यानी वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक और कर्मशाला अनुदेशक का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। किस तारीख को? लगभग 5 और 6 तारीख को। तो 5 और 6 तारीख के बीच में आपको जो आपका एडमिट कार्ड है इस पेपर के लिए वो जारी कर दिया जाएगा। तो अब हम यहां पे बात करते हैं जरा वाहन चालक के बारे में, फिर उत्तराखंड पुलिस पे आएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पे बात करते हैं वाहन चालक का जो यहां पे जो आपके पास सिलेबस है वो क्या है। देखिए, सिलेबस जो आपके पास है ये 3 पार्ट हैं। ड्राइवरों के नियम, विनिमय और योग्यता, करंट अफेयर्स पूछा है और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। तो इन टॉपिक से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। केवल 25 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह है दोस्तों नोटिफिकेशन वाहन चालक का, आप इसे पढ़ सकते हैं ड्राइवर के लिए। और यहां पे बताया गया है कि 100 नंबर की जो परीक्षा होगी वो होगी, जिसमें से 25 अंक लिखित की होगी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, और 75 अंक का आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है। और 25 अंकों की जो परीक्षा होगी वो केवल 1 घंटे की होगी, और जो अभ्यर्थी है उन्हें पास करना अनिवार्य है। 45% जो सामान्य ओबीसी के लिए, और अन्य के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। और जब आप ये ला जाएंगे आपका सिलेक्शन यहाँ पे टॉप में आएगा, और उसके बाद 6 गुना स्टूडेंट को ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ से आपका ये होगा सिलेबस। अगर आप इसे डिटेल से देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा? केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 पूछा जाएगा। फिर राज्य द्वारा लिखित जो प्रावधान है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो शराब, तंबाकू, एड्स है। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे शराब, तंबाकू और एड्स है, तो यहाँ पे आपको इन तीनों के बारे में देखना है। जैसे आपको तंबाकू के बारे में देखना है कि तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। 2021 में थीम क्या थी? 2022 की मत करना यार, 2021 की करना कि 2021 में थीम क्या थी, कब यह मनाया जाता है। और यहाँ पे जैसे एड्स की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म आपको पूछ देगा। और यहीं पर अगर बात करें तो इसका वायरस आपको पूछ देगा। यह दिवस कब मनाया जाता है यह आपको यहाँ से पूछेगा। तो खैर ये तो छोटी छोटी बातें होगी। करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में राष्ट्रीय करंट अफेयर, केवल नेशनल लेवल का आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। यानी जो महत्वपूर्ण जो निधन हुए होंगे, जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होंगी, या फिर कुछ अगर बात करें जैसे कि कुछ नई परियोजनाएं आई होंगी तो वह आपको पूछ लेंगे। और यहीं पर अगर बात करें उत्तराखंड के सिलेबस का, तो यह है उत्तराखंड भूगोल, उत्तराखंड इतिहास, उत्तराखंड कला संस्कृति। देखिए 25 नंबर आपको पूछा जाना है। तो 25 नंबर तो समझिए कि आपको ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। जो बेसिक बातें हैं ऊपर ऊपर वही आपको पूछी जाएंगी। तो आपको ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से हो सकता है। तो यहां तक तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब जरा पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पिछली बार जो एग्जाम में पूछा गया था वो कैसा पेपर पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, अगर पिछले साल के पेपर की बात करें तो 2018 में एग्जाम हुआ था, और 2018 में जो ये एग्जाम हुआ था ये 50 नंबरों के लिए हुआ था। तो यहां पे देखिए ये है वाहन चालक का एग्जाम, परिवर्तन चालक का 2018 में हुआ था, और ये 50 नंबर को हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? देखिए क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन यहाँ पे ड्राइवर के लिए पूछा गया था कि जैसे यहाँ पे पूछा गया कि जैसे क्या है कि जो वाहन बाएं से दाएं लेन बदलने के समय चालक को, अब यहाँ पे साधारण से नियम पूछे हैं। ड्राइविंग जो करते हैं उन्हें आसानी से मालूम होता है कि आपको कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ड्राइविंग नियम आपको पूछे गए थे। फिर यहीं पर कुछ और भी आप देख सकते हैं इस पेपर को। आपातकालीन ब्रेक लगाने की स्थिति में क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसी बातें आपको पूछी गई है। तो यही चीजें आपको यहां पे पूछी गई थी। तो कुछ सिंबल आपको पूछे जाएंगे कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेपर है। और यहाँ पे जैसे आपको पूछा गया है कि जब एक वाहन को बिना रखवाले के छोड़ते हैं तब चाबी को दस्ताना बॉक्स में रखा जा सकता है, वाहन में छोड़ना चाहिए, इग्निशन को हटाना चाहिए, वाहन को खुला रखा जाना चाहिए। तो ये बेसिक बातें हैं जो ड्राइविंग करते हैं उन्हें आसानी से मालूम होती है। तो यहाँ तक तो दोस्तों ये है आपके जो वाहन का जो सिलेबस है यहाँ पर ये है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है कि मोटर जो उत्तराखंड मोटर वाहन अधिनियम 2011, तो आप इसे भी पढ़ लेना, नेट में सर्च करना। फिर ये छोटी मोटी बातें हैं आप यहाँ से देख लेना, जो सिंबल वगैरह आपका पूछे गए हैं कि इसके सिंबल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये बातें हैं, इस इंडिकेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ तक तो ये हो गया जो आपका वाहन चालक का सिलेबस है। फिर आपको करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, तो करंट अफेयर में जैसे नेशनल लेवल पर आपको पूछा जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे ये तो 26-30 क्वेश्चन वैसे पूछे गए थे जो, लेकिन अब सिलेबस आपको थोड़ा चेंज है, केवल आपको 5-6 क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाएंगे। और 5-6 क्वेश्चन पूछे जाने के बाद आपको उत्तराखंड पूछा जाएगा और उसके बाद करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो टोटल 25 ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ तक तो ये था। फिर जनरल अवेयरनेस का था यहाँ पे, यानी करंट अफेयर के रिलेटेड था। तो करंट अफेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तराखंड के निवेश गंतव्य के लिए रूप से बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलों में से राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तक जो प्राधिकरण के समन्वय के साथ कौन से हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित किया था। तो जैसे जोली ग्रांट वगैरह यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे थे। फिर है उत्तराखंड के किस शहर में द्रोण नगरी कहा जाता है। तो ये उत्तराखंड के क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल से ज़्यादा डीप आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपका मुख्य परीक्षा होगी, जो डीप लेवल की परीक्षा होगी, वो ड्राइविंग टेस्ट में ही होगा। तो यहाँ तक तो ये है और ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आप देख लेना। जो बेसिक बातें होंगी वही आपको साधारणतः पूछी जाएगी। तो यहाँ तक ये है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। तो यहाँ पे यह पूरा प्रैक्टिस सेट है और देख लीजिए। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने अब ये देख लिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये देख लिया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो हमारा जो उत्तराखंड पुलिस के बारे में, तो पुलिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पुलिस के फिजिकल के एग्जाम की बात करते हैं कि आपका जो पुलिस का फिजिकल एग्जाम होगा चमोली वालों का, उत्तरकाशी जनपद वालों का और जो रुद्रप्रयाग जनपद वालों का, उनका कब होगा। तो बता दें दोस्तों, आपके अगर फिजिकल की बात करें तो आपका जो फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा आपका लगभग 8 और 9 तारीख को। 8 या 9 तारीख के आसपास ही आपका जो फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है वो आएगा। आप यह नोटिफिकेशन पढ़ना, देखिए इस नोटिफिकेशन को पढ़ो कि पुलिस विभाग ने आरक्षी पद पर जो शारीरिक नापजोक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में आपका जो फिजिकल शुरू हुआ था वो 15 जो मई था तब से हुआ था। और 15 मई से जब आपका फिजिकल शुरू हुआ था तो यह जो आपके एडमिट कार्ड जारी किए गए थे वो 8 तारीख को किए गए थे। तो इस बार भी जो आपका 15 जून को जो फिजिकल होने वाला है तो उसके एडमिट कार्ड आपको 7, 8 और 9 तारीख इसके बीच में आपको जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। तो घबराइए मत कि हमारा फिजिकल का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया, आपका फिजिकल एडमिट कार्ड जरूर आएगा और 7, 8 या फिर 9 तारीख के बीच में आपका जो फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। तो यह तो होगी फिजिकल की बात। अब दोस्तों हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो करेंगे हम उत्तराखंड पुलिस फिजिकल के स्टूडेंट के लिए जिनका फिजिकल में अच्छा स्कोर नहीं बन पाया है। देखिए दोस्तों, फिजिकल में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फिजिकल में अच्छा स्कोर नहीं बन पाया, यानी 80 से उनके कम है, 80 से कम है, यानी हो सकता है 70 के आसपास हो, 70, 75 और 80 के बीच में हो। तो जिन स्टूडेंट के फिजिकल में कम नंबर हैं तो उन्हें बता दें दोस्तों, आप घबराइए मत। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ स्टूडेंट के जो नंबर थे वो फिजिकल में बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है पुलिस में। तो आप क्यों नहीं ले सकते, आप भी ले सकते हैं। बस आपको क्या करनी है, अपनी जो मेहनत है वो कई गुना करनी है उन स्टूडेंट से जो 90+ नंबर अपने फिजिकल में लाए हैं। तो आपको भी करना है। और सबसे पहले तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज इसे ऐसे करने लग जाऊंगा, अभी इसे ऐसा करने लग जाऊंगा, तो भी नहीं हो पाएगा। आपको कुछ दिन का टारगेट लगाना है। देखिए ये टारगेट तो हमने अपने लिए बनाया है, आप भी अपने लिए बनाइए। ये हमने अपने अनुसार बनाया है, आप अपने अनुसार बनाइए। देखिए ये टारगेट हमने अपने लिए बनाया है, अपने अनुसार बनाया है, अपने आधार पर बनाया है, लेकिन आपको खुद समझना है कि आपके लिए जो आपके सिलेबस के अनुसार जो सबसे अच्छा टाइम टेबल होगा वह कौन होगा। और फिर उसके बाद अपने डे वाइज डे अपने टारगेट बनाइए, डे 1, डे 2, डे 3, और फिर उसे कंप्लीट करते जाइए। देखिए बड़ा टारगेट मत रखिए, केवल छोटा टारगेट रखिए। 7 दिन का टारगेट रखिए, हमने 10 दिन का रखा है, आप 7 दिन का रखिए। और 7 दिन के टारगेट में आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रखिए और उसे क्लियर करते जाइए। सिलेबस को देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सिलेक्शन देगा वह है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप डिटेल से डिस्कस कीजिए। सिलेक्शन आपको दिलाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो तब आपको एक आइडिया लगता है कि यूकेएसएससी जो आपका एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन आपको पूछता है, और उन क्वेश्चन के हिसाब से आपकी जो समझ है वो विकसित होती जाती है और फिर आपका सिलेक्शन क्या होता है, कंफर्म होता जाता है। तो यही कीजिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक टारगेट रखिए, 7 दिन का टारगेट रखिए। घबराइए मत, ये मत सोचिए कि नंबर कम है, आप ये सोचिए कि मुझे जो मेहनत है वो उन स्टूडेंट से बहुत ज्यादा करनी है जिनके मुझसे फिजिकल में ज्यादा नंबर है, अच्छे नंबर हैं। तो घबराइए मत, आपको अपनी तैयारी बढ़िया करनी है। फिजिकल कोई बात नहीं, खराब गया कोई बात नहीं, अब आगे की सोचिए, रिटर्न पे अपना पूरा फोकस कीजिए। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर ध्यान दीजिए। जैसे हमने आपको कराया था अभी कुछ दिन पहले कि पूरे 100 नंबर का पेपर था और केवल यहां पे वही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे जो क्वेश्चंस आपको यूकेएसएससी ने करवाए थे। केवल और केवल वही क्वेश्चन पूछे जो क्वेश्चंस आपको यूकेएसएससी ने 2021 के एग्जाम में अक्टूबर नवंबर में पूछे थे, अक्टूबर दिसंबर में पूछे थे। तो समझिए दोस्तों, एक बार एनालिसिस कीजिए पेपर्स को कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब आपको यह समझ आने लग जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तब आपकी एक समझ विकसित होगी, और समझ विकसित जैसे ही आपकी होने लग जाएगी आप ऐसे क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दोगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम से सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत नजदीक होने लग जाएगा और आपको अपनी मेहनत बनानी है और फिर आपको अपना सिलेक्शन पाना है। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमारा कंपटीशन कैसा है क्या ना है। मान के चलता हूं कि यहाँ पे जो उत्तराखंड पुलिस के लिए जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट है वो 2,60,000 है। 2,60,000 स्टूडेंट ने पुलिस का फॉर्म भरा है, लेकिन इनमें से लगभग 90,000 जो स्टूडेंट्स हैं या तो वो फिजिकल देने नहीं आएंगे और या फिर वो फिजिकल में बाहर होने वाले हैं। तो फिर भी अगर 90,000 हम माइनस कर भी दे तो आपके पास लगभग 1,20,000 से लेकर 1,40,000 या 50,000 के आसपास स्टूडेंट बचने वाले हैं। तो इतने स्टूडेंट तब भी आपके पास बचेंगे जो रिटन एग्जाम के लिए आएंगे। तो कंपटीशन तो ज्यादा है। फिर दूसरी धारणा स्टूडेंट के मन में यह है कि हमारे साथ जो पेपर देने वाले स्टूडेंट हैं वे तो नए हैं। तो नए नहीं है दोस्तों, आपके पास जो नए स्टूडेंट हैं पेपर देने के लिए, माना कुछ हैं कि उनके लिए जो एज है वो 23 साल है, लेकिन आप यहाँ पे यह भी भूल गए कि यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्हें क्या होता है कि जिन्हें एज में रिलैक्सेशन मिलता है, यानी उन्हें 5 साल का जब रिलैक्सेशन मिलता है तो वह स्टूडेंट भी आपके साथ कंपटीशन में होंगे। मतलब यहाँ पे यह है कि उन्हें 5-6 साल का पहले आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपका कंपटीशन उनके साथ भी है। तो फिर आप यह सोचिए कि आपको रिटर्न की एग्जाम की तैयारी किस लेवल की करनी है। तो देखिए, रिटर्न की एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको बढ़िया करनी पड़ेगी, बेहतरीन करनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको सभी सब्जेक्ट में अपना जो सिलेक्शन है वो लेना पड़ेगा। जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे जो बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है वह है उत्तराखंड। देखिए, जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट बात करें करंट स्टैटिक जीके, करंट अफेयर जीके। तो करंट अफेयर जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज के हिसाब से आज के लेवल में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का कोई टॉपिक है और उससे या तो करंट अफेयर डायरेक्ट पूछेंगे या फिर इससे रिलेटेड आपको जीके पूछ देंगे। और रीजनिंग की बात करें तो 5 से 6 नंबर आपको रीजनिंग हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो 5 से 6 नंबर की रीजनिंग आपको हर एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी 20 नंबर की आती है। तो देखिए, हिंदी को आप आसान समझने की कोशिश मत करना। आप ये सोचते हैं कि हिंदी आसान है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, हिंदी में 15 नंबर लाना ही मुश्किल हो जाता है। 15 प्लस नंबर आ जाए तो बहुत गनीमत की बात है, लेकिन 15 से नीचे नंबर आने पर आपका सिलेक्शन रुकता जाता है। तो हिंदी में तो कोशिश होनी चाहिए कि 18 के आसपास या 20 के आसपास पूरे के पूरे नंबर लाएं, लेकिन आप नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि आप इसे क्या समझते हैं कि ये तो यार आसान सब्जेक्ट है, इसे छोड़ देते हैं, इसे बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यह गलती आपको नहीं करना है। हिंदी को आपको पढ़ना है। जो संधि होती है, जो मुहावरे होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, हमारी जो पंचनामा की सीरीज है आप उसे देखिए दोस्तों, वहां पे हम आपके लिए सेलेक्टेड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो उन्हें आप जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 के आसपास हमने क्लासेस कर दी है। फिर उत्तराखंड जीके की बात करते हैं। उत्तराखंड जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिलेबस लगभग हम 60-70% के आसपास क्लियर कर चुके हैं दोनों का। यानी उत्तराखंड हिस्ट्री तो हमने लगभग कंप्लीट कर ही दी है। ब्रिटिश गढ़वाल और वगैरह बचे थे, लेकिन उन्हें हमने आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से भी करवाया था। आप सभी ने देखा भी होगा शायद, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लिस्ट बनी है। और ज्योग्राफी की क्लासेस तो हमने आपको लगभग 70 या 60% के आसपास कराई है, और उन क्लासेस को दोस्तों मैप के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया है। तो एक बार क्लासेस जाके देखिए, उन क्लासेस में जो कंटेंट है वो बेहतरीन कंटेंट है और सबसे अच्छा कंटेंट है। कंटेंट ऐसा जो सिलेक्शन आपको दिलाएगा। तो यह मत सोचिए आपको कंपटीशन हार्ड करना होगा,
देखिए सिलेक्शन लेना है तो तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यूके जीएस की जो हमारी क्लास है 5000 एमसीक्यूज की, अगर आपने अभी तक वह नहीं देखी है तो आप वह देखिए, सिलेक्शन आपको यह दिलाएगी। इसमें हम पुराने ईयर्स के पेपर्स डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट अजय राव सर की बुक से वह डिस्कस करते हैं, बीएस नेगी, परीक्षा वाणी, इन सभी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। हर एक क्लास में जो हम आपके सामने 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उन 40 क्वेश्चन को आपको डिटेल व्याख्या सहित ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन आपको ये दिलाएंगे, प्रीवियस ईयर आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो यहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत हार्ड होगी। अगर आपके कम नंबर है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखिए जिनके 95 के आसपास नंबर आ गई है, 90 प्लस नंबर आ गई है फिजिकल में, तो बहुत बढ़िया बात है, आपको थोड़ा और मेहनत करनी है, थोड़ा और मेहनत। लेकिन जिनके नंबर फिजिकल में कम हैं, बहुत कम हैं, तो उन्हें तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो लास्ट टाइम पे भला यही कहूंगा कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा मेहनत होली उतना ज्यादा फल मिलल। तो कोशिश करा कि मेहनत तगड़ी होगी, और मेहनत तगड़ी होली तो आप सिलेक्शन भी हो लो। तो कोशिश दोस्तों मेहनत की कीजिए, तगड़ी मेहनत कीजिए और देखना सिलेक्शन आपका होगा। आप ये मत सोचना, दोबारा कह रहा हूं कि नंबर फिजिकल में कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है, बस आपको मेहनत जबरदस्त करनी पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए, मेहनत जानदार कीजिए और शानदार कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और देखिए दोस्तों, अगर आप इस सिलेबस को यहाँ पे लेना चाहते हैं, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हमने 10 दिन का टारगेट बनाया था, आप 6 दिन का 7 दिन का टारगेट रख सकते हैं। और 7 दिन के टारगेट में जो सिलेक्टेड जो सब्जेक्ट हैं, सिलेक्टेड जो पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, उन्हें रखिए और फिर उसे कंप्लीट करते जाइए। ये मत सोचना कि मुझे एक ही दिन में कंप्लीट कर देना है, भाई एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, धीरे धीरे कंप्लीट होता है। तो धीरे धीरे टॉपिक बनाइए और टॉपिक को फिर कंप्लीट करते जाइए, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां तक दोस्तों इतना ही। आई होप आपको क्लासेस पसंद आती है, तो लाइक कर दीजिए और अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए। और टारगेट फिक्स करने के बाद उस पर अपना जो काम है वो शुरू कीजिए और रुकिए मत जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।